चलिए स्टार्ट करते हैं। हिंदी साहित्य का इतिहास से जो है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। इसमें पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है, घुमक्कड़ शास्त्र के लेखक कौन है? पहले क्वेश्चन है, घुमक्कड़ शास्त्र के लेखक कौन है? ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन होगा राहुल सांकृत्यायन। दूसरा है, हिंदी फिल्म किस कहानी पर आधारित है? मलबे के मालिक पर। तीसरा है, मेरे समय के शब्द किस विधा की रचना है? ये है आलोचना। तीसरा विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो दिल्ली में हुआ था। तीसरा विश्व हिंदी सम्मेलन दिल्ली में हुआ था। इनमें से कौन सा नाटक उपनिषद काल पर आधारित है? तो जन्मेजय का नागयज्ञ उपनिषद काल पर आधारित है। कालिदास त्रिवेदी किसके दरबारी कवि थे? कालिदास त्रिवेदी औरंगजेब के दरबारी कवि थे। कौन सी रचना प्रेमचंद की नहीं है? तो टेढ़े मेढ़े रास्ते जो है प्रेमचंद की नहीं है, बाकी तीनों इनकी है। अगला है, हिंदी साहित्य के प्रथम कालखंड को बीजावापन काल किसने कहा है? हिंदी साहित्य के प्रथम कालखंड को बीजावापन काल नाम किसने दिया है? तो महावीर प्रसाद द्विवेदी ने दिया है। निम्नलिखित में से किसे ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त नहीं है? तो महादेव वर्मा को ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त नहीं है। कविता को भाव योग किसने कहा है? कविता को भाव योग रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। अगला है, आदिकाल का संभावित समय आरंभ कौन सा है? इसमें ऑप्शन विक्रम संवत दे दिया है, ये गलत है। 1050 ईस्वी से स्टार्ट होता है। कुमार रासो किसकी प्रसिद्ध रचना है? कुमार रासो किसकी प्रसिद्ध रचना है? तो ये है दलपत विजय की। किसकी है? दलपत विजय की। असौ न मन्यते कस्मादनु, क्या लिखा है भाई? असौ न मन्यते कस्म आदनु, तेरहवें का आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा डी, जयदेव। ये जयदेव की पंक्ति है। अगला है, वसंत तलिका का दूसरा नाम क्या है? वसंत तलिका का दूसरा नाम है सिंहोन्नता। क्या है? सिंहोन्नता। अगला है, श्रीलाल शुक्ल को किस उपन्यास के लिए श्रीलाल शुक्ल को किस उपन्यास के लिए कई सारे पुरस्कार प्राप्त हैं? तो राग दरबारी के लिए। राग दरबारी जो है श्रीलाल शुक्ल का है और इन्हें जो है इस रचना के लिए जो है कई पुरस्कार प्राप्त हैं। अगला है, आग और राग का कवि किसे कहा जाता है? आग और राग का कवि किसे कहा जाता है? तो रामधारी सिंह दिनकर को आग और राग का कवि कहा जाता है। चीफ की दावत कहानी के रचनाकार कौन है? चीफ की दावत तो भीष्म कहानी है। अगला है, इनमें से कौन एक उपन्यासकार नहीं है? कौन उपन्यासकार नहीं है? हरिवंश राय बच्चन उपन्यासकार नहीं है। मतलब इलाचंद जोशी, प्रेमचंद, श्री लाल शुक्ल ये उपन्यासकार हैं, हरिवंश राय बच्चन उपन्यासकार नहीं है। अगला है, किस इतिहासकार ने कवियों का क्रम वर्णानुक्रम में रखा है? किस इतिहासकार ने कवियों का क्रम वर्णानुक्रम में रखा है? किसने रखा है? एडविन ग्रीव्स ने। ऑप्शन डी, किसने रखा है? एडविन ग्रीव्स ने वर्णानुक्रम में रखा। भाई 19वें का आंसर गलत हो गया है। 19वें का आंसर क्या होगा? गार्सा द टासी। क्या होगा? गार्सा द टासी। और एक इन्होंने जो है कवियों का क्रम जो है वर्णानुक्रम में रखा है। तथा एक है जिन्होंने गार्सा द टासी ने जो है कवियों का क्रम वर्णानुक्रम में रखा है। तथा एक है शिव सिंह सेंगर। कौन है?
शिव सिंह जो हैं, इन्होंने जो है कवियों के पहले अक्षर के नाम से क्रम के अनुसार रखा है। ठीक, अगला है केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान किस विभाग के तहत कार्यरत है? केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान किस विभाग के तहत कार्यरत है? तो ऑप्शन में है राजभाषा विभाग, उच्चतर शिक्षा विभाग, विधायी विभाग, साहित्य अकादमी विभाग। ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन होगा राजभाषा विभाग। अगला है भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद की पत्रिका का नाम क्या है? भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद की पत्रिका का नाम क्या है? इनका नाम है गगनांचल। क्या नाम है? गगनांचल। भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद की पत्रिका का नाम गगनांचल है। केंद्रीय हिंदी संस्थान का मुख्यालय कहाँ है? केंद्रीय हिंदी संस्थान का मुख्यालय 22वें का आंसर क्या है? आगरा। केंद्रीय हिंदी संस्थान का मुख्यालय आगरा में है। अगला है करबला के रचनाकार कौन है? करबला के रचनाकार कौन है? तो करबला के रचनाकार है प्रेमचंद। संसदीय राजभाषा समिति की अध्यक्षता कौन करते हैं? संसदीय राजभाषा समिति की अध्यक्षता कौन करते हैं? तो इसका आंसर होगा भारत के गृह मंत्री। कौन करते हैं? भारत के गृह मंत्री जो है संसदीय राजभाषा समिति की अध्यक्षता करते हैं। परीक्षा शतरंज के खिलाड़ी, सवा शेर गेहूं, कफन कहानियों के लेखक कौन है? तो इनके लेखक है प्रेमचंद। प्रेमचंद की रचना है परीक्षा शतरंज के खिलाड़ी, सवा शेर गेहूं, कफन कहानियों के लेखक। चौथा विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ संपन्न हुआ था? चौथा विश्व हिंदी सम्मेलन पोर्ट लुई मॉरिशस में हुआ था। अगला, ममता कालिया को दुक्खम सुक्खम उपन्यास के लिए कौन सा पुरस्कार प्राप्त है? दुक्खम सुक्खम उपन्यास दुक्खम सुक्खम किसकी रचना है? तो ममता कालिया की। इसके लिए इन्हें कौन सा पुरस्कार मिला था? तो व्यास सम्मान। ममता कालिया को दुक्खम सुक्खम के लिए व्यास सम्मान मिला है। अगला है, ज्ञान राशि के संचित कोश का नाम साहित्य है, यह किसकी प्रसिद्ध उक्ति है? ज्ञान राशि के संचित कोश का नाम साहित्य है, यह किसकी प्रसिद्ध उक्ति है? तो यह है महावीर प्रसाद द्विवेदी की। ज्ञान राशि के संचित कोश का नाम साहित्य, महावीर प्रसाद द्विवेदी की रत्नम लिखा गया है। निम्नलिखित में से हिंदी का प्रथम महाकाव्य किसे माना जाता है? हिंदी का प्रथम महाकाव्य पृथ्वीराज आर्य को माना जाता है। हिंदी में तुलनात्मक आलोचना का प्रारंभ किसने किया? तुलनात्मक आलोचना का प्रारंभ किसने किया? पद्म सिंह शर्मा ने किया। किसने किया? पद्म सिंह शर्मा ने। तुलनात्मक आलोचना का प्रारंभ पद्म सिंह शर्मा ने किया। हिंदी की ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त सर्वोत्तम कृति कौन सी है? हिंदी की ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त सर्वोत्तम कृति कौन सी है? ऑप्शन चिदम्बरा। चिदम्बरा जो है हिंदी की ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त सर्वोत्तम ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है चिदम्बरा को मिला था। चिदम्बरा जो है किसकी रचना है? चिदम्बरा जो है सुमित्रा नंदन पंत की रचना है। किसकी रचना है? सुमित्रा नंदन पंत की रचना है। हिंदी साहित्य के प्रारंभिक काल को आदिकाल नाम किसने दिया? तो आदिकाल नाम किसने दिया है? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। हिंदी साहित्य के प्रारंभिक काल को आदिकाल नाम हजारी प्रसाद द्विवेदी ने दिया। और आदिकाल को वीरगाथा काल किसने दिया है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल को वीरगाथा काल कहा है। अगला, अशोक के फूल किसका प्रसिद्ध निबंध है? अशोक के फूल किसकी रचना है? तो ये है हजारी प्रसाद द्विवेदी की। किसकी है? हजारी प्रसाद द्विवेदी की। आलवार भक्तों की संख्या कितनी मानी गई है? आलवार भक्तों की संख्या कितनी है? तो 12। आलवार भक्तों की संख्या 12 है। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास किसने लिखा?
हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास राम कुमार वर्मा ने लिखे हैं। श्रद्धा एवं प्रेम के योग का नाम भक्ति है। यह किसका प्रसिद्ध कथन है? यह है अजैब शब्द वेदी का। श्रद्धा एवं प्रेम के योग का नाम भक्ति है, यह अजैब शब्द वेदी का है। तुलसीकृत विनय पत्रिका की भाषा कौन सी है? तुलसीकृत विनय पत्रिका की भाषा कौन सी है? तो ब्रज है। कौन सी? ब्रज। मंगलेश डबराल को किस कृति पर साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था? हम जो देखते हैं इस पर। मंगलेश डबराल की कृति पहाड़ पर, घर का रास्ता, नए युग में शत्रु, हम जो देखते हैं, इनमें से जो है हम जो देखते हैं, इस रचना पे इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुए हैं। बाणभट्ट की आत्मकथा किसका प्रसिद्ध उपन्यास है? बाणभट्ट की आत्मकथा जो है अजैब शब्द वेदी का है। बाणभट्ट की आत्मकथा अजैब शब्द वेदी के। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने तुलसी के प्रामाणिक ग्रंथों की संख्या कितनी मानी? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने तुलसी के प्रामाणिक ग्रंथों की संख्या कितनी मानी है? इन्होंने 12 मानी है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने तुलसी के प्रामाणिक ग्रंथों की संख्या कितनी मानी है? तो 12। मुक्त छंद के सर्वाधिक समर्थक छायावादी कवि कौन है? मुक्त छंद के सर्वाधिक समर्थक छायावादी कवि कौन है? कौन? निराला है। कौन है? निराला। किस काल को गद्य काल के नाम से भी जाना जाता है? किस काल को गद्य काल के नाम से जाना जाता है? तो यह है आधुनिक काल। आधुनिक काल को गद्य काल के नाम से जाना जाता है। प्रयोगवादी काव्यधारा का प्रवर्तन किसने किया था? प्रयोगवादी काव्यधारा का प्रवर्तन अज्ञेय ने किया था। कितने? अज्ञेय ने। पूर्व मध्यकाल का समय कौन सा माना जाता है? पूर्व मध्यकाल का समय कौन सा माना जाता है? पूर्व मध्यकाल का समय होता है 1375 से 1700 विक्रम संवत तक। अगला है, निम्न में से किसे ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त नहीं हुआ है? ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे नहीं मिला है? तो प्रेमचंद को। देसिल बाना सब जन मिठा तय तैसान जपाओ अहट्टा, यह किसका प्रसिद्ध कथन है? देसिल बाना सब जन मिठा तय तैसान जपो अहट्टा, यह किसका कथन है? यह कथन है विद्यापति के। किसका कथन है? विद्यापति के। एक भारतीय आत्मा के नाम से कविता की रचना किसने की? एक भारतीय आत्मा के नाम से किस कविता की रचना माखनलाल चतुर्वेदी ने की है। एक भारतीय आत्मा के नाम से कविता की रचना माखनलाल चतुर्वेदी ने की है। किसने की है? माखनलाल चतुर्वेदी ने। रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखित आलोचनात्मक ग्रंथ निम्न में से कौन सा नहीं है? रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखित आलोचनात्मक ग्रंथ निम्न में से कौन सा नहीं है? यह है शिल्प और दर्शन। रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखित आलोचनात्मक ग्रंथ नहीं है। रस मीमांसा, भ्रमर गीत, जायसी ग्रंथावली, आलोचनात्मक ग्रंथ इनमें से कौन सा नहीं है? ठीक, शिल्प और दर्शन ही सही है। शिल्प और दर्शन जो है किसकी रचना है? शिल्प और दर्शन जो है सुमित्रा नंदन पंत की रचना है। बाकी रस मीमांसा, भ्रमर गीत, सार, जायसी ग्रंथावली, ये रामचंद्र शुक्ल की रचना है। अगला है, पूर्व मध्यकाल को हिंदी साहित्य में किस नाम से जाना जाता है? पूर्व मध्यकाल को हिंदी साहित्य में भक्ति काल के नाम से जाना जाता है। अगला है, कुंवर नारायण की किस कृति पर व्यास सम्मान प्राप्त हुआ? कुंवर नारायण की किस कृति पर व्यास सम्मान प्राप्त हुआ है? कोई दूसरा नहीं। कुंवर नारायण की रचना है कोई दूसरा नहीं। इस रचना पर इन्हें व्यास सम्मान प्राप्त हुआ है। हिंदी भाषा का आरंभ कब से हुआ है? हिंदी भाषा का आरंभ कब से हुआ है? हिंदी भाषा का आरंभ 1000 ईस्वी से हुआ है। कब से? 1000 ईस्वी से।
इनमें से किस कवि ने लक्षण ग्रंथ नहीं लिखे हैं? लक्षण ग्रंथ किसने नहीं लिखे हैं? तो बिहारी ने लक्षण ग्रंथ नहीं लिखे हैं। केशव, सुखदेव और भूषण ने लक्षण ग्रंथ लिखे हैं, बिहारी ने नहीं लिखे हैं। रसिक प्रिय किसकी प्रसिद्ध रचना है? रसिक प्रिय केशव दास की रचना है। किसकी है? केशव दास की रचना है। भारत का प्रथम समाचार पत्र किस भाषा में प्रकाशित हुआ है? भारत का प्रथम समाचार पत्र किस भाषा में प्रकाशित हुआ है? अंग्रेजी भाषा में। किस भाषा में? अंग्रेजी भाषा में। भारत का प्रथम समाचार पत्र है बंगाल गजट। अगला है गिरिजा कुमार माथुर कृत मैं वक्त के हूँ सामने के लिए कौन सा पुरस्कार प्राप्त हुआ है? मैं वक्त के हूँ सामने के लिए कौन सा पुरस्कार प्राप्त हुआ है? तो यह है साहित्य अकादमी पुरस्कार। कौन सा पुरस्कार प्राप्त हुआ है? साहित्य अकादमी पुरस्कार। संसदीय राजभाषा समिति की सिफारिशों पर आदेश कौन देते हैं? संसदीय राजभाषा समिति की सिफारिशों पर आदेश कौन देते हैं? भारत के राष्ट्रपति देते हैं। कौन? संसदीय राजभाषा समिति की सिफारिशों पर भारत के राष्ट्रपति जो है आदेश देते हैं। चौथा विश्व हिंदी सम्मेलन किस वर्ष संपन्न हुआ? चौथा विश्व हिंदी सम्मेलन किस वर्ष संपन्न हुआ? यह हुआ है 1993 में। और चौथा विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ हुआ था? पोर्ट लुई, मॉरिशस में। केंद्रीय हिंदी संस्थान का मुख्यालय कहाँ है? आगरा में। क्वेश्चन रिपीट हुआ है। छायावाद नाम का पहला प्रयोग किसने किया था? छायावाद नाम का पहला प्रयोग किन्होंने किया था? तो मुकुटधर पांडे ने किया था। छायावाद शब्द का प्रयोग सबसे पहले मुकुटधर पांडे ने किया था। अगला है वार्षिकी के प्रकाशक कौन है? वार्षिकी के प्रकाशक कौन है? केंद्रीय हिंदी निदेशालय। वार्षिकी के प्रकाशक हैं केंद्रीय हिंदी निदेशालय। अगला है संस्कृति पत्रिका का प्रकाशक कौन है? संस्कृति पत्रिका का प्रकाशक कौन है? तो संस्कृत पत्रिका का प्रकाशक संस्कृत मंत्रालय है। कौन है? संस्कृत मंत्रालय। 7वां विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ संपन्न हुआ? कहाँ संपन्न हुआ? पारामारिबो, सूरीनाम में। पारामारिबो, सूरीनाम में। अगला है गोविंद मित्र कृत कोहरे में कैद रंग उपन्यास के लिए कौन सा पुरस्कार प्राप्त हुआ है? गोविंद मित्र कृत कोहरे में कैद रंग उपन्यास के लिए कौन सा पुरस्कार प्राप्त हुआ है? साहित्य अकादमी पुरस्कार। कौन सा? साहित्य अकादमी पुरस्कार। अगला है अर्धनारीश्वर के रचनाकार कौन है? अर्धनारीश्वर के रचनाकार विष्णु प्रभाकर हैं। निराला किस पत्रिका के संपादक थे? निराला जो है निराला मतवाला पत्रिका के संपादक थे। विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है। 14 दिसंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है। विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को। दशरथ सुत तिहु लोक बखाना राम नाम का मरम है आना, यह उक्त किस रचनाकार की है? दशरथ सुत तिहु लोक बखाना राम नाम का मरम है आना, यह कबीरदास ने कहा है। किसने कहा है? कबीरदास ने। अगला है द्वैतवाद के प्रवर्तक कौन है? द्वैतवाद के प्रवर्तक हैं निम्बार्क। कौन है? निम्बार्क। 9वां विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ संपन्न हुआ था? 9वां विश्व हिंदी सम्मेलन संपन्न हुआ जोहान्सबर्ग, दक्षिण अफ्रीका। महादेवी वर्मा का प्रथम काव्य संग्रह कौन सा है? महादेवी वर्मा का प्रथम काव्य संग्रह कौन सा है? यह निहार जो है महादेवी वर्मा का प्रथम काव्य संग्रह है। किस कृति के लिए अनामिका को साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ? अनामिका को साहित्य अकादमी पुरस्कार
किस कृत के लिए प्राप्त हुआ है? तो यह है टोकरी में दिगंत। किसका? टोकरी में दिगंत थेरी गाथा। टोकरी में दिगंत थेरी गाथा। इनमें अष्टछाप के कवि कौन है? अष्टछाप के कवि नंददास है, नाभादास, सूरदास, कृष्णदास। अष्टछाप के कवि कौन है? नाभादास हैं। अगला है तुमको पीड़ा मैं ढूंढा, तुम में ढूंढेंगी पीड़ा। यह उक्त किस रत्नाकर की है? तुमको पीड़ा मैं ढूंढा, तुम में ढूंढूंगी पीड़ा। यह है महादेवी वर्मा की। किसकी है? महादेवी वर्मा की। अगला है करुणालय के रत्नाकर कौन है? करुणालय के रत्नाकर जयशंकर प्रसाद है। कौन है? जयशंकर प्रसाद। यामा के रत्नाकर कौन है? महादेवी वर्मा। दूसरा विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ संपन्न हुआ? दूसरा विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ संपन्न हुआ? पोर्ट लुई मॉरिशस में। कहाँ? पोर्ट लुई मॉरिशस में। आजकल हिंदी पत्रिका का प्रकाशक कौन है? आजकल हिंदी पत्रिका का प्रकाशक कौन है? तो ये है प्रकाशन विभाग। आजकल पत्रिका के प्रकाशक प्रकाशन विभाग है। 8वां विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ संपन्न हुआ? 8वां विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ संपन्न हुआ? तो न्यूयॉर्क में। 8वां विश्व हिंदी सम्मेलन न्यूयॉर्क संपन्न हुआ। किस कृति के लिए मनोहर श्याम जोशी को साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त है? मनोहर श्याम जोशी को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस रचना के लिए मिला था? यह मिला था क्या? क्या किसकी रचना है? तो मनोहर श्याम जोशी की रचना है। दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूँ आज जो कही नहीं। किसकी रचना है? दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूँ आज जो कही नहीं। यह रचना है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की। किसकी? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना। दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूँ आज जो कही नहीं। बोला है इनमें से किस कवि को कठिन काव्य का प्रेत कहा जाता है? तो कठिन काव्य का प्रेत जो है केशवदास को कहा जाता है। लेखक की मृत्यु की घोषणा इनमें से किस विद्वान ने की? लेखक की मृत्यु की घोषणा इनमें से किस विद्वान ने की? तो किसने की? रोलम बार्थ ने। किसने की? रोलम बार्थ ने लेखक की मृत्यु की घोषणा। अगले पाली भाषा का संबंध निम्न में से किस साहित्य से मुख्य रूप से जुड़ा है? पाली भाषा का संबंध निम्न में से किस साहित्य से मुख्य रूप से जुड़ा हुआ है? पाली बौद्ध साहित्य से। किससे है? बौद्ध साहित्य। जैन साहित्य से है प्राकृत। जैन साहित्य से प्राकृत है और बौद्ध साहित्य से पाली। साहित्य अकादमी की स्थापना कब हुई थी? साहित्य अकादमी की स्थापना कब हुई थी? यह हुई थी 12 मार्च 1954 को। 12 मार्च 1954 को साहित्य अकादमी की स्थापना हुई थी। कब हुई थी? 12 मार्च 1954 को साहित्य अकादमी की स्थापना हुई थी। आवारा मसीहा इनमें से किसके जीवन पर केंद्रित कृति है? आवारा मसीहा किसकी है? शरद चंद्र की। किसकी है? शरद चंद्र की रचना है आवारा मसीहा। भक्त आंदोलन को इनमें से किस विद्वान ने इस्लामी आक्रमण की प्रतिक्रिया कहा है? भक्त आंदोलन को इनमें से किस विद्वान ने इस्लामी आक्रमण की प्रतिक्रिया कहा है? रामचंद्र शुक्ल ने। रामचंद्र शुक्ल ने भक्त आंदोलन को इस्लामी आक्रमण की प्रतिक्रिया कहा है। अगला है कास्किया किस क्षेत्र की बोली को कहा जाता है? कास्किया। कास्किया जो है बनारस। कहाँ की है? बनारस की है। इनमें से किस पत्रिका का संपादन भारतेंदु हरिश्चंद्र ने किया था? भारतेंदु हरिश्चंद्र ने बाल बोधनी पत्रिका का संपादन किया था। किस? बाल बोधनी का। आनंद कादम्बनी पत्रिका कहाँ से प्रकाशित होती थी? हाँ, आनंद कादम्बनी पत्रिका कहाँ से प्रकाशित होती थी? मिर्ज़ापुर से। कहाँ से? मिर्ज़ापुर से। आनंद कादम्बनी पत्रिका कहाँ से प्रकाशित होती थी? मिर्ज़ापुर से।
मूर्ति देवी पुरस्कार किस संस्था द्वारा प्रदान किया जाता है? मूर्ति देवी पुरस्कार किस संस्था द्वारा प्रदान किया जाता है? मूर्ति देवी पुरस्कार किस संस्था द्वारा प्रदान किया जाता है? भारतीय ज्ञानपीठ संस्था द्वारा मूर्ति देवी पुरस्कार प्रदान किया जाता है। अगला है, निम्न में से सौष्ठववादी आलोचक कौन है? निम्न में से सौष्ठववादी आलोचक कौन है? नंद दुलारे वाजपेयी। सौष्ठववादी आलोचक नंद दुलारे वाजपेयी। दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूँ आज जो कहीं नहीं। क्वेश्चन रिपीट हुआ है, किसकी है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की है। अभ्युदय के संपादक कौन थे? अभ्युदय के संपादक मदन मोहन मालवीय। अभ्युदय के संपादक मदन मोहन मालवीय। मैथिली चरणगुप्त ने इतिहास के उपेक्षित नारी पात्र इनमें से किस पुस्तक में प्रतिष्ठित किए हैं? मैथिली चरणगुप्त ने इतिहास के उपेक्षित नारी पात्र इनमें से किस पुस्तक में प्रतिष्ठित किए हैं? साकेत। किसमें? साकेत। लीलाधर जगुड़ी को किस कृति पर साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ है? लीलाधर जगुड़ी को किस कृति पर साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ है? अनुभव के आकाश में चाँद। किस कृति पर? अनुभव के आकाश में चाँद। हिंदी साहित्य इतिहास का प्रथम लेखक किसे माना जाता है? हिंदी साहित्य इतिहास का प्रथम लेखक किसे माना जाता है? किसे माना जाता है? गार्सा द तासी को हिंदी साहित्य का इतिहास। अगला है, भ्रमर गीत परंपरा के प्रवर्तक कौन है? भ्रमर गीत परंपरा के प्रवर्तक कौन है? सूरदास। भ्रमर गीत परंपरा के प्रवर्तक सूरदास है तथा भ्रमर गीत सार जो है ये किसके है? ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल की। भ्रमर गीत सार। चंद्रगुप्त किसकी प्रसिद्ध नाटक है? चंद्रगुप्त किसका प्रसिद्ध नाटक है? ये है जयशंकर प्रसाद जी। चंद्रगुप्त जयशंकर प्रसाद जी। मुँह को कहाँ ढूंढे बंदे मैं तो तेरे पास में। यह किस संत कवि की है? मुँह को कहाँ ढूंढे बंदे मैं तो तेरे पास में। यह किस संत कवि की है? कबीरदास की। मुँह को कहाँ ढूंढे बंदे मैं तो तेरे पास में। यह किस संत कवि की है? कबीरदास की। अज्ञेयकृत कितनी नाव में कितनी बार के लिए कौन सा पुरस्कार प्राप्त हुआ था? अज्ञेयकृत कितनी नाव में कितनी बार के लिए कौन सा पुरस्कार प्राप्त हुआ था? ये होता ज्ञानपीठ पुरस्कार।